फिजा के चाचा सतपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतपाल जी, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? मेरे पास तो जी अब तक जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता पता नहीं लग सकता भी क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है। जी सतपाल जी, आपने ही पुलिस में शिकायत की, आप ये बताएं आपने क्या देखा? मैंने कल मैं शाम को यहाँ पे आया था, 5 तारीख की शाम को मैं यहाँ पे आया था, एक साथ में दोस्त था। हमने देखा दोनों एक बालकोनी का और गेट का ताला टूटा हुआ हमारा, तो हम बार से चले गए हम फिर। अच्छा सवेरे मैं इसके भाइयों के पास गया पंचकूले के अंदर। सतपाल जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि आप जब घर पर पहुंचे तो क्या ताला टूटा हुआ था? अगर ये आप थोड़ा स्पष्ट कर सकें। दोनों शटरों के ताले टूटे हुए थे, 2 शटर हमारे घर के अंदर जाने के, दोनों के ताले टूटे हुए थे कल। अच्छा, आप कह रहे हैं दोनों ताले टूटे हुए थे? अच्छा, हम फिर बार से चले गए। तो ताले टूटे हुए थे तो आपने अंदर जाने की कोशिश नहीं की कि भाई ताले टूटे हुए हैं क्या अंदर? मैंने इसका कोशिश नहीं की, क्या पता भी क्या बात है क्या नहीं है, कोई कल को हमारे ऊपर की बात हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई चीज की क्या हो जाए, अंकल ही आया था यहाँ पे, इसका क्या इसके मामले पड़ते। अब हमें मजबूरी में आना पड़ा। मैंने सोचा ये अपने भाइयों के पास गई होगी पंचकूले। हम पंचकूले गए हैं, A to Z कोई चैनल है, उसके मालिक का वो मकान है जिसके मकान के अंदर बंदे रहते थे, वो मकान छोड़ गए अब वो। फिर मैंने आगे 11 थाने रिपोर्ट की है। जी सतपाल जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप जब कल घर पर आए, फिजा के ताले टूटे हुए थे तो आप वहां से चले गए वापस। कल आपने ताले टूटे हुए देखे, आज पुलिस को आपने इतला दी है, इतना वक्त क्यों? बीच में आपने कोशिश नहीं की फिजा से बात करने की, संपर्क में आने की फिजा के? मैनी टाइम कोई स्वामी कितनी बार किया है, मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो आप आके। जी सतपाल जी, आपने फोन किया, क्या कोशिश की फोन पर बात करने की फिजा से? हाँ जी, स्विच ऑफ आ रहा है दोनों मोबाइल का उस पर। जी सतपाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे फिजा के माता पिता कहाँ हैं इस वक्त? हमारे माता पिता नहीं, मेरे भाई भाभी थे, मिस्टर धर्मपाल, इसके अनुराधा मतलब मैं उनका देवर की भाभी का, फिजा की माँ का मैं देवर हूँ। जी सतपाल जी, ये भी हमें बताइए, आज सुबह जब आप पहुंचे फिजा के घर पर तो फिर आपने उस वक्त क्या देखा? घर में ही पहुंचा, मैं सिर्फ वहाँ पे गया ज्ञान थाने के अंदर, वहाँ से मैंने पुलिस फोर्स ली, फिर मैं दोनों पोर्शन चेक किए। वो कहते थाले का पोर्शन खोल के देखो, मैंने कहा इसकी मेरे पास है नहीं भाई। तो हमने वो कुदरती कुंडा खींचा तो खुल गया, सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी है बेड के ऊपर, डबल बेड के ऊपर। नहीं सतपाल जी, थोड़ा सा हमारे लिए स्पष्ट कीजिए। आप कह रहे हैं जब आप कल गए थे तो ताले टूटे हुए थे, फिर उसके बाद आप दोबारा फिजा के घर नहीं गए, आप कह रहे हैं आप सीधे थाने गए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, हम वहाँ से चले गए, कल को ये ना कहते कि अंकल आया था, अंकल ने कुछ कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया जी, इसका क्या चले गए बार से ही। तो मैं सवेरे इसके भाइयों के पास गया, मैंने कहा उनके पास गई होगी तो इसको कंफर्म कर देंगे। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि शव 4-5 दिन पुराना हो सकता है और कल शाम को आप गए, ताले टूटे हुए थे, तो आपको कहीं कुछ बदबू या इस तरह की कुछ महसूस हुई? नहीं, कोई स्मेल नहीं आई, बुआ खोला फिर स्मेल आई हमें। जी, दरवाजा जब हमने खोला ना कल शाम को स्मेल आई। कल शाम को जब आपने दरवाजा खोला? ना आज सवेरे पुलिस के साथ। जी, तो आप कह रहे हैं जब दरवाजा आज पुलिस के साथ आप वहां पर पहुंचे, दरवाजा खोला, फिर उसके बाद आपको बदबू आई, तो फिर जब आप अंदर जब आप घुसे तो क्या देखा आपने सतपाल जी, ये जानना चाहेंगे आप? डबल बेड पे लेटी हुई थी और खून उसके मुंह पे था, खून नीचे बह रहा बहुत ज्यादा, मतलब बेड के नीचे खून बह रहा काफी ज्यादा। और घर में सारा सामान बेतरतीब था या आपको लगा कहीं लूटपाट के इरादे से हुआ है या ऐसा कुछ? लूटपाट के इरादे नहीं हुआ ये। जी, आप कह रहे हैं कि फिजा का जो शव है, उनकी जो लाश है वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और आसपास खून था काफी। हाँ, अभी ले रहे वीडियो, SP मान साहब आए हुए हैं। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे सतपाल जी, क्या लगा आपको जब आपने वो पहले देखी, वो शव उनका वहां पर देखा फिजा का, क्या लगा आपको क्या लगता है मौत कैसे हुई होगी? ये तो भी बता सकते हैं बताने वाले, हम कैसे बता सकते हैं किस वजह से हुई है, कि किसने मारा है या किसने क्या किया क्या नहीं किया है। जी, लेकिन जैसे जब आपने ये कहते हैं कि नेचुरल डेथ है, 174 का बच्चा बताएंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कोई कह रहा है पक्षी के साथ लटकी हुई थी, अब पक्षी का लड़का बंदा और चीज होती है। जी, तो आपने देखा वहां पर लाश पड़ी हुई थी उनकी बिस्तर पर, वो क्या मतलब काफी डिकम्पोज हो गई थी बॉडी?
कीड़े पड़ गए उसके अंदर। जी, तो यही शायद वजह है जो कहा जा रहा है कि शायद 4-5 दिन पहले ही शायद मौत हो गई थी। 4-5 दिन पहले की बात है ये। जी सतपाल जी, कल आप फिजा से मिलने के लिए उनके घर किस लिए गए थे? हम देखने गए थे वो ठीक ठाक है कि नहीं है, फोन नहीं उठाई 4 दिन से हमारा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे फिजा से, लेकिन वो 4 दिन से फोन नहीं उठा रही थी। फोन ऑफ आ रहा, उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। आखिरी बात आपकी कब हुई थी फिजा से सतपाल जी? 1 तारीख को। जी, कब हुई थी? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आपकी बातचीत, क्या बातचीत हुई थी आपकी फिजा से? क्या कहा था? आप 2 बजे 2 तारीख को रखड़ी बनाने आप आ जाना मेरे पास। राखी बंध जी तो आप 2 तारीख को फिर राखी बंधवाने गए? वो कहती, मैंने कहा तू 12 बजे से उठती नहीं है, तू 2:30-3 बजे का फोन करियो, फिर बताइए मैं आ जाऊंगा। उसने मेरे को फोन नहीं किया, फिर गुस्से में मैंने 3 या 4 को मैंने भी नहीं किया। 5 को मैं देखने गया वो ठीक है कि नहीं है, वो क्या बात है क्या नहीं है। जी सतपाल जी, जब आपकी उनसे आखिरी बार बात हुई तो उस बातचीत में कुछ फिजा ने इस बात का संकेत दिया कि वो परेशान हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है? हैप्पी थी बहुत, उसने रोजा खोला था 31 अगस्त को, 31 की फोटो आई हुई पेपर के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि उनसे बात करके बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी चीज को लेकर परेशान थी? मेरे लोगों से बात कर लीजिए। सतपाल जी, शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए।